हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन स्टडी जोन में। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बिहार एसआई मेंस एग्जाम्स के लिए मैथ्स और रीजनिंग का डे 34। आई होप कि फ्रेंड्स इससे पहले आपने सारे पार्ट्स को जरूर देखा होगा। नहीं भी देखा है तो मैं आपको रिकमेंड करता हूँ कि या तो आप इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन चेक कर लीजिए या फिर हमारे प्लेलिस्ट में जाकर के चेक कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में जो भी मैं क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस करूंगा वो काफ़ी अच्छे क्वेश्चन है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे क्या कह रहा है। उस शंकु का आयतन कितना होगा जिसके आधार की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर दी गई है और तिरछी ऊंचाई 10 सेंटीमीटर के बराबर है। इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, ध्यान से देखिएगा। देखिए फ्रेंड्स, मेंसुरेशन के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आपको सबसे पहले तो फॉर्मूले याद होने चाहिए। क्लियर? यानी जितने भी फॉर्मूले होते हैं आप वो सभी को याद रखेंगे तो ही आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पे हमें कौन सा फॉर्मूला यूज करना है। शंकु यानी फ्रेंड्स इंग्लिश में इसको कोण कहते हैं। शंकु का आयतन हमें निकालना है, यानी कि कोण का वैल्यू निकालना है। कैसे निकालेंगे, देखिए। सबसे पहले तो आपके पास वैल्यू होता है क्या, यानी फ्रेंड्स वॉल्यूम अगर हम बात करें तो वॉल्यूम कितना होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। लेकिन क्वेश्चंस को देखें तो फ्रेंड्स हमारे पास त्रिज्या दिया गया, आर दिया गया और हमारे पास एल दिया गया। ठीक है, एल दिया गया तो हम इसको एच कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले आपको पता है फ्रेंड्स कि शंकु का जो फिगर होता है कुछ इस टाइप का होता है। ठीक है, यानी कि जो शंकु अगर हम बनाएंगे तो कुछ इस टाइप का बनता है। और फ्रेंड्स ये आपका त्रिज्या, ये टोटल व्यास हो गया और यहाँ से इसको करेंगे तो ये आपका त्रिज्या होता है। ठीक है, और ये आपका जो तिरछी दिया था, यानी कि जो आपका तिरछा दिया गया, इसी को कहते हैं तिरछी ऊंचाई। क्लियर? यहाँ से आपका ये दिया गया और ये आपका एच होता है। हमें फ्रेंड्स इसमें एच चाहिए तो हमें ये निकालना होता है। यहाँ पे आपका 90 डिग्री का कोण बनता है और ये आप देखिए फ्रेंड्स आर हो गया और एल है। एल की वैल्यू आपके पास दी गई है 10 और आर की वैल्यू जो कि कितना दिया गया फ्रेंड्स 6 के बराबर। ठीक है, आप देख सकते हो कि ये ट्रिपलेट का कार्य कर रहा है कि नहीं। 10, 6 और ये 8 होता है, ट्रिपलेट की तरह निकाल सकते हैं। या फिर आप इसको एल स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर भी कर सकते हैं, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं होगा, वैसे भी निकाल सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो डायरेक्ट हम यहाँ पे क्या करते हैं कि हम लोगों ने ट्रिपलेट के थ्रू 8 निकाल 8 हो गया जो हमारा एच हो गया। ठीक है, अब हम इस फॉर्मूले के थ्रू यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए मैं मान रख देता हूँ 1/3 पाई को ज्यों का त्यों छोड़ते हैं, क्योंकि आंसर में आपका पाई के फॉर्म में ही आ रहा है तो पाई को पाई छोड़ देते हैं। ठीक है, अगर पाई के फॉर्म में ना हो तो आप 22/7 को रख करके यूज़ करेंगे। आर की वैल्यू कितना है 6 × 6 हम रख देते हैं और एच हम लोगों ने मान लिया है कि 8 निकलेगा तो 8 हो जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, इसको हम 2 बार में कटा देते हैं। उसके बाद देखिए क्या होगा। देखिए यहाँ पे क्या कर सकते हैं, पाई यहाँ पे बचा 6 दूना 12 और 12 छक्के कितना होता है फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए 8 बचा ना, तो इसको हम 8 लिखते हैं। सॉरी, ये 8 हमारा है तो 12/8 कितना होगा फ्रेंड्स, देखिए 2 × 6 × 8, तो हम टोटल कह सकते हैं कितना, तो ये हमारा कितना हो जाएगा फ्रेंड्स 8 दूना 16, 16 छक्के 96, यानी कि 96 पाई बिल्कुल करेक्ट आंसर आ जाएगा। इस क्वेश्चन को इसी तरह से सॉल्व करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं आपको एक और फार्मूला देता हूँ जो आपके एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो सकता है। यहाँ पे आपने वॉल्यूम देखा था, वॉल्यूम दिया गया था 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। लेकिन फ्रेंड्स पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ ले या फिर वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ ले तो उसके लिए आपको याद रखना एरिया जो होता है फ्रेंड्स पाई आर एल होगा। ठीक है, वो इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। डेफिनेटली फ्रेंड्स इसी दो पे क्वेश्चन हमेशा पूछ जाते हैं, तो ये दोनों फॉर्मूले आपको याद रखना है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कह रहा है कि 1 मीटर, 6 मीटर तथा 8 मीटर किनारे वाले 3 घन पिघला करके एक नए घन में परिवर्तित किया जाता है। तो आपको बताया ना फ्रेंड्स, नए घन की सतह का क्षेत्रफल कितना होगा। देखिए फ्रेंड्स, जब भी किसी फिगर में छेड़छाड़ करके कोई दूसरा फिगर बनाया जाता है तो वो हमेशा उसके वॉल्यूम के साथ छेड़छाड़ किया जाता है, यानी उसके आयतन के साथ छेड़छाड़ किया जाता है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे कि 3 घन को पिघला करके एक नया घन बनाया जाता है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो नया घन बनेगा उसको मैं मान लेता हूँ फ्रेंड्स वो ए होगा, यानी कि इसका आयतन एक ही होगा। घन का आयतन क्या होता है, एक ही होता है, भुजा क्यू। जो पहले से आयतन दिया गया था वो कितना दिया गया था, एक दिया गया था, एक का क्यू में लिख देता हूँ। उसके बाद दूसरा जो घन था फ्रेंड्स उसका जो किनारा दिया गया वो कितना है, साइड दिया गया 6 मीटर, तो 6 का क्यू करेंगे। तो चलो इसके बाद एक बार लिख लेते हैं, उसके बाद करेंगे। ठीक है, यानी 8 का क्यू। कहने का मतलब तीनों घन को पिघला करके एक नया घन बनाया जाता है, तो ये नया घन का आयतन मान लेते हैं कि एक क्यू होता है। क्लियर? उसके बाद यहाँ पे क्या लिखेंगे, 1 का क्यू 1 हो गया, 6 का क्यू करेंगे 216 और 8 का क्यू करेंगे तो 512। यानी फ्रेंड्स इन तीनों घनों को मिलाकर के कितना बनेगा 729। ठीक है, 729 किसका होता है, आप कहोगे अगर एक क्यूब है तो ये 9 का क्यूब होता है। ठीक है फ्रेंड्स, 9 का क्यूब यानी करेंगे तो एक का वैल्यू कितना आएगा 9 के बराबर। हमारा साइड निकल गया। लेकिन क्वेश्चंस में हमसे पूछा ये क्या है कि जो नया घन बनेगा तो नए घन की जो हमारा साइड है वो कितना है 9 सेंटीमीटर। तो ये कह सकते हैं कि घन की सतह का क्षेत्रफल क्या होता है। तो आपको पता है फ्रेंड्स कि घन की सतह का क्षेत्रफल होता है 6 × भुजा स्क्वायर। ठीक है, तो 6 × भुजा का मतलब 9 × 9 हम यहाँ पे रख देते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स क्या करेंगे, 6 × 9 × 9 = 81। अब इसको कर लो, 6 × 6 और 8 × 6 = 48, यानी कह सकते हैं कि 486 जो कि सेंटीमीटर दिया गया था तो मीटर दिया गया था, तो मीटर स्क्वायर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा।
क्लियर। तो उम्मीद करूंगा कि आपको ये चीज़ अच्छे से समझ में आ गई होगी कि इस क्वेश्चन को कैसे किया जाता है। तो यहाँ पे आपको दो फॉर्मूले याद रखना है। पहला तो घन का जो आयतन होता है वो होता है जो कि घन का आयतन वॉल्यूम यानी कि रखेंगे ए क्यू भुजा क्यू, ठीक है। और घन का जो क्षेत्रफल होता है वो कितना होता है फ्रेंड्स, ए इक्वल टू 6 गुने भुजा स्क्वायर, ये आप याद रखेंगे। दोनों फॉर्मूले इंपॉर्टेंट है, पेपर में देखने को मिल सकता है। आगे बढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन में क्या कह रहा है फ्रेंड्स, 1 रुपये तथा 5 रुपये के सिक्कों के 110 सिक्के जमा करके 350 रुपये जोड़े गए हैं। तब आपको बताना है कि 5 रुपये के सिक्कों की संख्या उसमें कितनी है। काफ़ी अच्छा प्रश्न है, कैसे करेंगे देखिए। देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको एक चीज़ बता दूं, अगर आपने हमारे बाकी पार्ट्स को देखा है तो मैं आपको एक चीज़ कहना चाहता हूं कि आपने जो पहले से पार्ट्स देख रखे हैं उनको एक बार रिवीजन भी करते रहिएगा, ताकि देखिए मैथ्स क्या होता है, मैथ्स अगर आप रिवीजन नहीं करेंगे तो आप नहीं सक्सेस हो पाओगे। तो मैथ्स को जितना हो सके उतना टाइम दीजिए, रिवीजन करते रहिए, क्लियर। तो फिलहाल बात करते हैं इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। तो देखिए, हम मान लेते हैं फ्रेंड्स 1 रुपये के जो सिक्कों की संख्या है वो x है, ठीक है। तो 5 रुपये के सिक्कों की संख्या कितनी होगी, क्योंकि फ्रेंड्स आपके पास टोटल 110 सिक्के थे, तो उसमें से x जो सिक्के हैं 1 रुपये के, तो ये कह सकते हैं कि 110 माइनस आपका x होगा 5 रुपये के सिक्कों की संख्या, क्लियर। अब हमारे पास जो रुपया दिया गया था वो कितना दिया गया, तो वो 350 रुपये जोड़े गए सभी सिक्कों के। तो कह सकते हैं कि 1 रुपये के सिक्कों की संख्या x थी, जो इतना रुपया हो गया। तो 5 रुपये के सिक्कों की संख्या 110 माइनस x है, तो ये इतना रुपया हो गया। टोटल 1 रुपया और 5 रुपये की सिक्कों की संख्या इतना, यानी कि टोटल आपका दाम निकल रहा है 1 रुपये का दाम कितना हो गया और 5 रुपये का दाम कितना हो गया, ठीक है। राइट साइड में आपका टोटल जो कि कितना रुपये था, 350 रुपया, क्लियर। बस आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा, राइट आंसर आ जाएगा। तो चलिए मैं इसको सॉल्व कर लेता हूँ जल्दी से। ये x हो गया, 11 × 5 = 55 हो जाता है इधर, इसमें कोई दिक्कत नहीं, -5x हो जाएगा। राइट साइड में आपका 350 का 350 त्यों का त्यों, क्लियर। यानी कि 550 माइनस आपका हो जाएगा 4x, राइट साइड में 350, उसमें कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे क्या करते हैं, 4x को उधर भेज देते हैं और आपका 3x जो आपका 350 इसको लेफ्ट में लाएंगे, तो ये कुछ इस तरह से हो जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। हमेशा आप ये कोशिश कीजिए कि जो भी आपका x की वैल्यू निकालना है उसको प्लस करना है, ठीक है। अब देखिए x की वैल्यू यहाँ पे निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, ये आपका 0 और 0 ये आपका 2, यानी फ्रेंड 200/4 कह सकते हैं कि 50। अब यहाँ पे ध्यान से समझिए, x हम लोगों ने क्या माना था, x माना है 1 रुपये की सिक्कों की संख्या x, लेकिन क्वेश्चन में हमसे 5 रुपये की सिक्कों की संख्या पूछी गई है, तो हमें क्या करना होगा, 110 माइनस x करना पड़ेगा। तो जब 110 माइनस x करेंगे तो 50 हमें 1 रुपये की सिक्कों की संख्या, तो आप ये कह सकते हैं 110 माइनस 50, यानी कि 5 रुपये की सिक्कों की संख्या कितनी है, 60, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो उम्मीद करूंगा कि आपको ये चीज़ अच्छे से समझ में आ गई होगी, क्लियर। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करेंगे और साथ साथ अपने दोस्तों को भी शेयर करेंगे। और चैनल को अगर आपने तक सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो आपसे रिक्वेस्ट है फ्रेंड्स कि चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे वाले बटन को जरूर ऑन रखिएगा, क्लियर। आगे बढ़ते हैं। देखिए फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया गया, यहाँ पे आपके पास सीरीज दिया गया और इस सीरीज में आपको पूछा है कि T20 और S20 क्या मान क्या होगा। T20 का मतलब इसमें 20वां टर्म्स आपको बताना है कि 20वां पद क्या होगा, और S20 का मतलब 20 पदों का योग क्या होगा। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि कैसे किया जाता है इस क्वेश्चन को। तो सबसे पहले हमारे पास सीरीज किया गया 2, 8, 14, 20 डॉट 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 किया गया और हमसे पूछा है कि T20 और S20 की वैल्यू क्या होगी। देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि H20 का मतलब हमें 20वां टर्म्स निकालना है। तो 20वां टर्म्स के लिए क्या होता है, 20वां टर्म्स निकालना है यानी कि T20 निकालना है, तो एक पद कम यानी कि A + 19D, ठीक है। 19D यानी कि D का मतलब क्या हुआ, दोनों पदों के बीच का अंतर, तो सार्व अंतर जिसको कहते हैं, जिसको डिफरेंसेस कह सकते हैं। यानी फ्रेंड्स 8 में से 2 को घटाएंगे तो कितना आना चाहिए, तो 8 में से 2 घटाएंगे तो कितना रहा, 6। यही आपका होता है D, यानी होता है फ्रेंड्स T2 - T1 होता है, यानी कि दूसरे पद में से पहले पद को घटाया जाता है। तो कह सकते हैं कि 6 आ रहा है, सभी में देखिए 6 आएगा, 14 में से 8 जाएगा तो 6 आएगा, 20 में से 14 जाएगा तो 6 आएगा, यानी कि D हमारा कितना 6 है, ठीक है। A की वैल्यू जो कि सबसे पहला टर्म्स होता है जो कि A1 आपका वही होता है पहला पद, तो ये हम 2 रखेंगे, 19 × 6 रखेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। देखिए 19 6 का कितना होता है 114 और 2 आपका 116, बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। हमारे पास T20 निकल गया, यानी कहने का मतलब ये हुआ, अगर हम इस सीरीज को आगे बढ़ाते जाएंगे, 6 आगे बढ़ाते जाएंगे, तो जो 20वां पद आएगा वो 116 आएगा, क्लियर। ये तो बात क्लियर हो गई। अब हमें निकालना है फ्रेंड्स, अगर इस 116 पद तक जाएंगे, जितने भी इसमें लेटर आएंगे, जितने भी नंबर आएंगे, उसको ऐड करेंगे तो कितना होगा, यानी कि सम ऑफ 20 का मतलब ये होता है। तो इसके मैं आपको 2 फार्मूले बताए थे, कल मैंने आपको एक फार्मूला बताया था n × 2a + n - 1 × d, ठीक है फ्रेंड्स। और एक मैंने फार्मूला आपको ये भी दिया था कि एक n/2 × a + l, यानी कि फ्रेंड्स a प्रथम पद और l जो होता है लास्ट पद होता है, ठीक है। तो मैंने आपको कल इस पे बताया था, आज मैं इस पे बताता हूँ, ठीक है। तो अगर आपने कल की वीडियो देखी हुई तो डेफिनेटली आपको पता होगा कि कल मैंने इस पे बताया था, तो आज मैं आपको इस पे बताता हूँ। देखिए
n का मतलब फ्रेंड्स कितना है, तो 20 पद ऑलरेडी यहाँ पे दिया गया 20, तो ये कह सकते हैं कि n ये बटे 2 यानी कि 20/2 रखेंगे तो 10 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 2 गुने a का मतलब 2 दिया जाए तो 2 रख देता हूँ। उसके बाद देखिए फ्रेंड्स n-1 का मतलब क्या हुआ आपका, 20 में से 1 गया तो 19, और आपका d का मतलब जो कि d कितना है, d हम लोगों ने ऑलरेडी निकाला है 6, तो यहाँ पे 6 रखते हैं। उसके बाद देखिए कर सकते हैं क्या, 10, 2 दूना 4 और 19 छक्का कितना होता है फ्रेंड्स 114। ठीक है, अब देखिए 10 और आपका कितना हो गया 118, तो ये कह सकते हैं कि 1180 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। ये तो बात क्लियर हो गई। देखिए मैं आपको एक और मैंने फार्मूला आपको दिया है, उस फार्मूले पे भी आपको बता देता हूँ, तो ध्यान से देखिएगा। अगर मैं उस फार्मूले पे लगाना चाहूँ तो क्या हो सकता है, अगर इस फार्मूले पे हम तोड़ें तो ध्यान से देखिएगा। n/2 का मतलब फ्रेंड्स 10 हो गया आपका, 20/2 तो 10 हो गया, और a का मतलब स्टार्टिंग का पद पहला पद 2, और जो l हम लोग ने निकाला था 20वां पद, तो 20वां पद हम लोग निकाला कितना 116, तो 116 यहाँ पे रख सकते हैं। अब देखिए 10 गुने 118 आए कि नहीं, सेम टू सेम यही कंडीशन यहाँ पर भी आए कि नहीं, तो कह सकते हैं कि आप दोनों में से कोई भी फार्मूले को यूज़ कर सकते हैं। लेकिन इस फार्मूले को यूज़ तभी कर सकते हैं जब आपके पास लास्ट टर्म पता हो, तो यहाँ पे हमें लास्ट टर्म पता था इसलिए हम इसको यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप इसको हमेशा यूज़ करो, कोई दिक्कत नहीं, दोनों में से किसी को आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। देखिए फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहा है कि एक वृत्त की परिधि पर P तथा Q पर खींची गई स्पर्श रेखा A पर प्रतिच्छेद करती है। तो चलिए इसको फिगर को बना लेते हैं। मान लीजिए एक वृत्त दिया गया और इस वृत्त की परिधि पर, ठीक है फ्रेंड्स, परिधि यानी कि आपका परिधि ये होगा, इस पर 2 स्पर्श रेखाएं खींची गई है। तो चलिए स्पर्श रेखा हम लोग खींच लेते हैं। इस तरह से कुछ स्पर्श रेखाएं खींची गई हैं, और ये क्या करता है कि दोनों स्पर्श रेखा यानी कि P और ये आपका Q हो गया। ठीक है, 2 बिंदु हो गया ये और P और Q, और ये कहाँ पर मिलते हैं, A पर प्रतिच्छेद करते हैं यानी कि काटते हैं। क्लियर। और आगे क्या कह रहा है कि यदि PAQ बराबर 68 डिग्री दिया गया, यानी कि PAQ ये आपका 68 डिग्री के बराबर है, तो आपसे क्वेश्चन में पूछा क्या है कि APQ की वैल्यू क्या होगी, APQ की वैल्यू क्या होगी, यानी फ्रेंड्स हमसे ये पूछा गया इसकी वैल्यू क्या होगी। ठीक है, तो ध्यान से क्वेश्चन को समझिएगा। यहाँ पे हम ये कह सकते हैं फ्रेंड्स, जो स्पर्श रेखा खींची जाती है दोनों एक दूसरे के बराबर होगी, यानी कि PA जो बराबर होगा वो AQ के बराबर होगा। ठीक है, यानी कि दोनों स्पर्श रेखा जो वृत्त पे खींचेगी किसी बिंदु से, तो वो दोनों एक दूसरे के इक्वल होगा। तो ये कह सकते हैं कि PA इक्वल टू AQ के बराबर है। ये जब कंडीशन बराबर है तो इन दोनों का कोण भी तो सेम होगा, ये आपका जितना कोण होगा ये भी इतना ही कोण बनाएगा। तो ये हम मान सकते हैं कि x डिग्री है तो ये भी x डिग्री का कोण होगा। अब ये एक त्रिभुज बन जाता है, ध्यान दीजिएगा, एक त्रिभुज बन गया, तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री। तो ये कह सकते हैं कि 2x और x2x प्लस 68 डिग्री की वैल्यू जो होगी वो 180 डिग्री के बराबर होगी। तो ये कह सकते हैं फ्रेंड्स 2x इक्वल टू 180 माइनस 68 करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 112 डिग्री के बराबर। ठीक है, यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे तो कितना होगा 56 डिग्री। क्लियर, तो राइट आंसर हमारा क्या हो गया, यानी x की वैल्यू हम लोगों को जो पूछा गया था APQ, तो लिख सकते हैं कि कोण APQ की जो वैल्यू होगी वो 56 डिग्री के बराबर है। ठीक है फ्रेंड्स, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आई होप कि आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप 56 को टिक करेंगे। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहा है कि एक आदमी एक निश्चित दूरी पैदल चलता है और सवारी लेकर के पुनः वापस आने में उसे कुल 37 मिनट का टाइम लगता है। तो ध्यान से देखिएगा, मैं ये कह सकता हूँ फ्रेंड्स कि मान के चलिए कि पैदल पी से लिखते हैं पैदल, और आपका उधर से आता है तो सवारी यानी कि एस लिख देते हैं। ठीक है, इन दोनों के समय आने और जाने में उसका समय कितना लगता है, 37 मिनट का टाइम लगता है। क्लियर, आगे क्या कह रहा है कि यदि फ्रेंड्स वह दोनों ओर 55 मिनट में पैदल चल सकता है, यानी कि अगर दोनों तरफ से चलता 2p इक्वल टू, यहाँ पे मानते हैं कि 2p अगर दोनों तरफ से आने के समय भी पैदल और उधर से वापस लौटते के समय भी पैदल चलता तो उसको टोटल 55 मिनट का समय लगता, ये कह रहा है। तो आपसे ये पूछा कि दोनों ओर अगर सवारी से चलता यानी कि 2s अगर चलता तो उसको कितना समय लगेगा। कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, बहुत ही सिंपली देखिए, यहाँ पे पास 2p की वैल्यू 55 दी गई, तो ये कह सकते हैं फ्रेंड्स दोनों तरफ आप 2 से गुणा कर लो, इधर भी 2 से इधर भी 2 से, कोई दिक्कत नहीं होगा। यानी ये कह सकते हैं कि 2p इक्वल टू 2s इक्वल टू आपका हो जाएगा कितना 37 दूना 74। ठीक है फ्रेंड्स, 7 दूना 14, 3 दूना 6, क्या और एक 7, कोई दिक्कत नहीं। यानी कि 2p की वैल्यू आपके पास 55 दी गई, तो मैं आपको लिख सकता हूँ 2p जगह पे 55 और 2s इक्वल टू 74। यहाँ से हम क्या करेंगे 2s की वैल्यू निकालेंगे, तो 74 माइनस 55, तो राइट आंसर क्या होगा आपका फ्रेंड्स, यहाँ से देखिए इसको कम करेंगे तो कितना होगा, 14 में से 5 गया तो 19, यानी कि फ्रेंड्स कह सकते हैं कि जो कि 2s यानी कि दोनों तरफ अगर वो सवारी से जाता और उधर से वापस लौटता तो उसे 19 मिनट का टाइम लगता। यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। यहाँ पे 25 मत समझना, ये ऐसा। ठीक है, तो फ्रेंड्स आई होप कि आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी इस क्वेश्चन को कैसे किया जाता है, बहुत ही सिंपल तरीके से। क्लियर, आगे बढ़ते हैं।
क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कह रहा है कि एक वस्तु को 21,000 रुपये में बेचकर एक आदमी को 5% लाभ होता है। 15% लाभ पाने के लिए उसे कितने में बेचना होगा। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है और इसको मैं बनाने के लिए आपको कई बार बता चुका हूँ किस तरह से बहुत ही सिंपल तरीके से बनाया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, बस इस क्वेश्चन को देखते ही आप उसको कर सकते हो। कैसे करना देखिए, 21,000 रुपये में बेच रहा है, इसको लिखते हैं और जो लास्ट में बेचा जा रहा है हमें जितना में बेचना हो, जितना में प्रॉफिट करना है, यानी कि 15% आप उसको ऊपर में लिखो। यानी 15% का मतलब प्रॉफिट 115 और नीचे फ्रेंड्स कितना लाभ ले रहा था वो शुरू में 5% का, यानी कि 105। बस काम खत्म हो गया। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपके सामने हो गया। कैसे, अब इसको आप कटा लो 5 से, तो 23 पचे 115 और 21 पचे 105। 21 से इसको कटाएंगे तो ये आपका 1,000 बार में कट जाता है। क्लियर, यानी कि 23 से 1,000 करेंगे तो कितना होगा, 23,000 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कहने का मतलब ये हुआ फ्रेंड्स, अगर वो 21,000 में बेच रहा था तो उसको 5% का लाभ हो रहा था, लेकिन हमें अगर 15% का प्रॉफिट लेना है तो कितना में बेचना पड़ेगा, 23,000 रुपये में बेचना पड़ेगा। यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। और आप इसको चाहो तो कॉन्सेप्ट मेथड से भी कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। करोगे तो लास्ट में भी आपका यही आएगा। क्लियर फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है कि यदि 10 आदमी या 18 लड़के एक काम को 15 दिन में पूरा कर सकते हैं तो 15 आदमी और 33 लड़के उससे दुगने काम को करने में कितने समय लगेगा। तो चलिए बनाते हैं कैसे। देखिए फ्रेंड्स, सिंपल सा क्वेश्चन है कि 10 आदमी अगर उस कार्य को करते हैं या फिर फ्रेंड्स उसको 18 बॉयज करें तो दोनों मिलकर के उस कार्य को कितने दिन में करेंगे, तो वो कार्य 15 दिन में कंप्लीट करते हैं। ठीक है, ध्यान से देखिएगा कैसे करेंगे। तो यहाँ पे हम निकाल लेते हैं कि एक मैन की जो इफिशियंसी होगी वो कितनी होगी, 18 बॉयज़ की तुलना में। तो एक मैन इक्वल टू 18/10 कर सकते, इतना लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। यानी कि इसको जस्ट नीचे लिख देगा, यानी कि इतना करेंगे तो आपका इस टाइप का हो गया। अब बस हम क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन सबसे क्या पूछा कि 15 आदमी और साथ में पूछा जाए कि और बोला है इसलिए प्लस करेंगे। ठीक है, 15 आदमी और 33 जो कि बॉयज़ उस कार्य को कितने दिन में करेंगे। तो ध्यान से देखिएगा, सबसे पहले हम इसको बॉयज़ के रूप में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो 15 और m के जगह पे एक आदमी की वैल्यू कितनी थी, 18/10। तो 18/10 मैंने यहाँ पे लिखा, ये बॉयज़ हो गए, 33 बॉयज़ पहले से थे। इसको कटा लेंगे तो फ्रेंड्स 2 और ये आपके 3 बार में 5 से कटाते हैं और ये आपका 9, यानी कि 9 तिया 27 प्लस में 33। तो कितना हो गया फ्रेंड्स, आपके बॉयज़ हो गए। ठीक है, यानी कि 27 और 33 करेंगे तो आपका 60 बॉयज़ हो जाता है। अब एक चीज़ ध्यान से समझिएगा, 18 बॉयज़ उस कार्य को 15 दिन में कर रहे थे। ठीक है, यानी कि M1D1 हम फार्मूला यूज़ कर रहे हैं। 18 आदमी 15 दिन में उस कंप्लीट, 18 बॉयज़ 15 दिन में कंप्लीट कर रहे थे। लेकिन फ्रेंड्स हमसे पूछा है कि 60 बॉयज़ उस कार्य को कितने दिन में कंप्लीट करेंगे। ये तो दिन हो गया, लेकिन पहले काम एक था, अब काम दुगना है। ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ लीजिएगा, उससे दुगने कार्य को कर रहे हैं ना। पहले 18 बॉयज़ 15 दिन में कंप्लीट करते थे एक काम को, लेकिन अब 60 बॉयज़ उस कार्य को x दिन में कंप्लीट करेंगे, दुगने कार्य को। क्लियर, बस काम खत्म हो गया, इसमें कुछ करना नहीं है। 15 चौका 60, अब इसको कटा लो 2 बार में और ये आपका कट गया जो कि 9 बार में। तो ये कह सकते हैं कि x की जो वैल्यू होगी वो 9 के बराबर है। आई होप कि आपको ये चीज़ अच्छे से समझ में आ गई होगी, हम लोगों ने कैसे यहाँ पे किया हुआ है। क्लियर फ्रेंड्स, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि किसी कक्षा में 72% छात्रों ने जीव विज्ञान लिया और 44% छात्रों ने गणित। यदि प्रत्येक छात्र ने जीव विज्ञान तथा गणित लिया और 40 ने दोनों लिए हैं तो आपको बताना फ्रेंड्स, तो कक्षा में छात्रों की कुल संख्या कितनी थी। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है और इस टाइप के क्वेश्चन हम लोगों ने कई बार किया भी है। तो चलिए इसको बनाते हैं कैसे। तो मैं मान लेता हूँ फ्रेंड्स, बायो वाले कितने हैं, बायो वाले आपके पास 72% है। ठीक है, अगर मैथ वाले बात करें तो मैथ वाले कितने हैं फ्रेंड्स, 44%। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, पहले देख लेते हैं कि कितने दोनों हो रहे हैं। तो करेंगे तो कितना, 4 और 2 6, 7 4 11, यानी फ्रेंड्स 116 आ रहा है, यानी कि 116%। तो कहने का मतलब ये हुआ कि इसमें दोनों कितने हैं, तो दोनों का मतलब फ्रेंड्स 100% तो ऑलरेडी होता है। तो ये कह सकते हैं कि 16% जो कि आपके दोनों हैं। तो 16% दोनों का मतलब क्या हुआ फ्रेंड्स, दोनों कितने ले रहे थे, तो जीव विज्ञान और गणित दोनों वाले कितने थे, 40 छात्र थे। तो ये कह सकते हैं कि 16 का जो वैल्यू है वो 40 के बराबर है। तो हमसे क्या पूछा गया कि कक्षा में कुल कितने हैं, यानी कि 100% की वैल्यू क्या होगी, यही तो क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। जब 16 की वैल्यू 40 है तो 100 की वैल्यू क्या होगी, बस इसको आप कैलकुलेशन कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगा। देखिए 4 चौका 16, 25 चौका 100, यानी 1 0 यहाँ पे, तो 250 टोटल लड़के थे। ठीक है, इस क्वेश्चन को आप इसी तरह से करेंगे, बहुत ही सिंपल सा, कोई दिक्कत नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में क्या दिया गया फ्रेंड्स, आपके पास एक फिगर बनाया गया और उस फिगर को मैं बना लेता हूँ। एक वृत्त दिया गया और एक वृत्त में जीवा दी गई है। ठीक है, जीवा क्या है, ए और सी जीवा दी गई। वृत्त का केंद्र ओ है और केंद्र से जीवा पे एक लंब डाला गया और ये आपका बी हो जाता है।
यहाँ पे आपका जो रेडियस दिया गया फ्रेंड्स ओ ए की वैल्यू जो कि 10 दी गई है, ठीक है। और ओ बी जो दिया गया यानी कि केंद्र से जो जीवा है उसके बीच की दूरी हमें निकालना है, ठीक है, हमें निकालना है। ये एक्स मान लेते हैं। जो जीवा दी गई थी वो ए सी टोटल कितना था फ्रेंड्स, ए सी की टोटल लंबाई जो दी गई थी वो 16 के बराबर थी। क्लियर। तो हम ये कह सकते हैं जब ये लंब डालता है तो ये आपका 8 होगा, तो इधर भी 8 होगा। अब बस काम खत्म हो गया फ्रेंड्स। देखिए जब लंब डालता है तो ये क्या होता है, 90 डिग्री का कोण बनाएगा। अब आपके पास कर्ण ये 10 है, आधार 8 है, तो ये कह सकते हैं कि ट्रिपलेट बना रहा है। तो ट्रिपलेट का मतलब फ्रेंड्स क्या होगा, ये आपका 6 बनेगा। क्लियर। क्योंकि आप इस तरह से भी तो निकाल ही सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगा। ओ ए का स्क्वायर करोगे और ए बी का स्क्वायर प्लस में ओ बी का स्क्वायर, ठीक है। इधर से आप निकालना चाहोगे तो भी आपका देखिए उतना ही आएगा। 10 का स्क्वायर करेंगे, ए बी का स्क्वायर मतलब फ्रेंड्स 8 का स्क्वायर और एक्स का स्क्वायर। तो देखिए 10 का स्क्वायर का मतलब 100 और 8 ये 64 प्लस एक्स स्क्वायर। इधर भेजेंगे तो ये 36 और राइट साइड में आपका एक्स स्क्वायर, एक्स की वैल्यू कितनी है, 6 के बराबर है कि नहीं। तो ये देखिए ट्रिपलेट का मतलब यही होता है कि आप इसको याद रखो, 6 8 10 से आपका ट्रिपलेट हो जाता है। जिस तरह से आपका 3 4 5 ट्रिपलेट बनता है, उसी तरह से एक होता है 5 12 13 ट्रिपलेट होता है। इस तरह से कई प्रकार के होते हैं, लेकिन ये आपके सबसे फेमस होते हैं। ये हमेशा पेपर में आपको देखने को मिलता रहता है, तो आप इन सारे ट्रिपलेट को याद रखेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो देखिए आज की इस वीडियो में मैथ्स के इतने सारे क्वेश्चंस थे। अब हम लोग बात करने वाले रीजनिंग के क्वेश्चंस की। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करेंगे। क्लियर। आगे बढ़ते हैं। देखिए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि वह क्षेत्र ज्ञात करे जो कि जीव विज्ञान और कंप्यूटर पढ़ने वाले किंतु गणित न पढ़ने वाले छात्रों को दर्शाता है। तो सबसे पहले मैं इस फिगर को बना लेता हूँ, ठीक है, ताकि आपको अच्छे से समझा सकूँ। देखिए क्वेश्चंस में क्या कह रहा था, हमसे ये निकालना है कि जो जीव विज्ञान और कंप्यूटर पढ़ते हैं लेकिन फ्रेंड्स गणित से उनका कोई संबंध नहीं होता है। तो ये कह सकते हैं कि गणित का संबंध इसमें यहाँ तक आता है, लेकिन हमें जीव विज्ञान और कंप्यूटर से संबंध रखना है। तो जीव विज्ञान ये हुआ, कंप्यूटर आपका ये हुआ, इन दोनों के बीच का संबंध क्या हो रहा है। तो ये कह सकते हैं कि ये जो 7 देख रहे हैं आप, यही इन दोनों के बीच का संबंध दर्शाता है, जो कि इसके गणित से कोई संबंध नहीं है। तो कह सकते हैं इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका होगा 7, बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है फ्रेंड्स। यानी कि वह क्षेत्र जो है वो 7 ही है जो कि कंप्यूटर और जीव विज्ञान से संबंध रखता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आपके पास एक सीरीज दिया गया फ्रेंड्स, इसको आपको बताना है कि मिसिंग नंबर क्या होगा। तो चलिए इस मिसिंग नंबर को निकालने के लिए मैं सबसे पहले तो इसको बना लेता हूँ 8 6 2 4, उसके बाद क्या फ्रेंड्स। तो देखिए फ्रेंड्स आपके पास यही हमारा नंबर दिया गया था, हमें निकालना है कि यहाँ पे मिसिंग नंबर क्या होगा। कैसे करेंगे, सबसे पहले इस पैटर्न को समझते हैं। पैटर्न में अगर ध्यान से देखें तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम ये कर सकते हैं कि 6 और 4 को ऐड कर दें। 6 और 4 को ऐड करेंगे तो कितना होगा, 6 और 4 10, 10 में से हम 8 को घटाते हैं तो 2 आ जाता है। क्लियर। तो ध्यान से देखिएगा, इसको मैंने ऐड किया और इसको मैंने घटा दिया। इसी तरह से इसको करेंगे कितना, 15 और 5 20, 20 में से अगर 12 को घटा देते हैं तो कितना 8 आ जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। उसी तरह से यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस दोनों को ऐड करते हैं, यानी कि 18 और 10 कितना होगा आपका 28 हो गया। और उसके बाद हम ऊपर वाले को घटा देंगे यानी कि 13। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे ध्यान से देखिए, 28 में से 13 को घटाएंगे तो कितना आएगा 15, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। इस पैटर्न को आप दूसरे तरह से भी कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। तो ध्यान से देखिएगा, और इस तरह से भी करें, यानी कि फ्रेंड्स 8 और 2 10, 10 में से अगर 6 को घटाएं तो 4, इसी तरह से भी पैटर्न को फॉलो किया जा सकता है। क्लियर। आगे बढ़ते हैं। देखिए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन में आपके पास एक सीरीज दिया गया और इस सीरीज को हमें पैटर्न को पूरा करना है और हमें बताना है कि यहाँ पे क्या आएगा। क्लियर। तो देखिए कैसे करते हैं इस पैटर्न को, अगर आप ध्यान से देखें तो फ्रेंड्स एक बीच छोड़ करके काफ़ी अच्छे तरीके से बढ़ रहा है, यानी कि 2, और यहाँ पे देखिए यहाँ पर भी 2 बढ़ रहा है। तो चलिए सबसे पहले इस पैटर्न को समझ लेते हैं, यानी कि +2 ऐड किया गया। उसी तरह से यहाँ पर भी क्या किया गया कि 19 और +4 ऐड किया गया। तो ये हम कह सकते हैं फ्रेंड्स यहाँ पे जो बढ़ाया होगा, यानी कि 2 और 4, 2 और 4 का पैटर्न पूरा कर सकता है। तो देखिए 13 में अगर हम 4 जोड़ते हैं तो ये आपका कितना आएगा, 17 आ सकता है। क्लियर। अभी पूरा करके देख लेते हैं, उसके बाद हम करेंगे। मान लीजिए कि यहाँ पे 17 हमारा आता है, तो ये पैटर्न पूरा होगा कि नहीं। 17 आएगा तो फिर से हमें यहाँ पे 2 ऐड करना पड़ेगा, तभी तो 19 आएगा। 17 2 19, यानी इस तरह से तो पैटर्न पूरा हो रहा है। बाकी को देख लेते हैं क्या हमारा ये सही हो रहा है कि नहीं। इस सीरीज को हम ध्यान से देखें तो फ्रेंड्स इसमें +11 जोड़ा गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं, +11 जोड़ा गया। यहाँ से भी देखिए +11 जोड़ा गया, और इस सीरीज को भी ध्यान से देखें तो यहाँ पर भी 11 जोड़ा गया। तो ये कह सकते हैं फ्रेंड्स कोई दिक्कत नहीं, उस ऊपर वाले सीरीज से तो हमें कोई मतलब ही नहीं था। यहाँ पे हमारा जो पैटर्न बैठेगा वो +2 +4 +2 +4, यानी कि हमारा राइट आंसर क्या होना चाहिए, 17, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। क्लियर फ्रेंड्स। आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया गया, गिफ्ट को फ्रेंड्स इस तरफ से लिखा गया HHGS। तो वाटर के लिए क्या लिखा जाएगा, इस पैटर्न को समझते हैं। तो हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि G के बाद क्या आता है, H आता है, यानी कि +1 बढ़ाया गया। ठीक है फ्रेंड्स, +1, और
एच के बाद आई आता तो ये कह सकते हैं कि -1 किया गया, एफ के बाद जी आता तो +1 फिर से किया गया, और टी के पहले एस आता तो यानी कि -1 किया गया। ठीक है फ्रेंड्स, तो यानी कि +1 -1 +1 -1 इस तरह से किया गया। तो हम यहाँ पे सबसे पहले +1 बढ़ाया गया, तो डब्ल्यू के बाद क्या आता है, तो आपको पता है फ्रेंड्स डब्ल्यू के बाद एक्स आता है, तो एक्स यानी कि +1 हम लोगों ने यहाँ पे बढ़ाया। ए के बाद आता है बी और ए के पहले आता है जेड, यानी फ्रेंड्स जेड यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है, -1 कॉमन माइनस कम कर दिए एक, उसके बाद एक आगे बढ़ाएंगे तो टी के बाद क्या आता है आपको पता है फ्रेंड्स, टी के बाद यू आएगा, तो यू इसको हम आगे लिखेंगे यू, और इसी तरह से फिर से एक बढ़ाया हम लोगों ने तो एक कम करेंगे, तो एक कम करने का मतलब ई के पहले डी आएगा। ठीक है, और आर को हम लोग फिर से एक बढ़ाएंगे, तो एक बढ़ाएंगे आर का मतलब फ्रेंड्स आर के बाद जो कि एस आएगा तो इसको एस लिखेंगे, तो ये कह सकते हैं हमारा एक्स डी यू डी एस बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं। देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 15 जो कि काफ़ी अच्छा प्रश्न है, और इस टाइप के क्वेश्चंस मैंने इससे प्रीवियस वीडियो में बताया था, तो आप लोगों ने एक डिमांड किया था कि इसी टाइप के एक और क्वेश्चन से इंक्लूड किया जाए, तो मैंने इंक्लूड कर रखा है। देखिए ध्यान से पढ़ेगा। पश्चिम को मुख करके खड़ा व्यक्ति, यानी फ्रेंड्स पश्चिम की तरफ मुँह करके खड़ा है, तो मैं मान लेता हूँ कि पश्चिम की तरफ इस टाइप से मुँह करके खड़ा है। उसके बाद क्या कह रहा है कि खड़ा एक व्यक्ति दक्षिणावर्त, यानी फ्रेंड्स दक्षिणावर्त का मतलब होता है क्लॉकवाइज। ठीक है, यानी कि क्लॉकवाइज का मतलब जिस दिशा में घड़ी घूमता है उस दिशा में 45 डिग्री घूमता है, यानी इस तरह से खड़ा है, तो ये जब क्लॉकवाइज घूमेगा इस तरह से घूमेगा राइट साइड की तरफ, तो ये घूमेगा तो 45 डिग्री घूमता है, यानी फ्रेंड्स इस तरह से टोटल घूमता है 90, तो यहाँ पे आता है, तो ये आपका 45 डिग्री घूम गया। उसके बाद क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा। उसके बाद ये कह रहा है कि उसी दिशा में, यानी फिर जिस दिशा में घूमा था उसी दिशा में 180 डिग्री घूम जाता है। 180 डिग्री, यानी फ्रेंड्स इस तरह से अगर इसी घूमेगा तो ये आपका यहाँ पे आ जाएगा। क्लियर, 180 डिग्री क्या मतलब, इसका मतलब ये हुआ कि 180 डिग्री घूम करके वापिस ये यहाँ पे आ जाता है। उसके बाद क्या कह रहा है कि वामावर्त दिशा में 270 डिग्री घूमता है, यानी फ्रेंड्स अब एंटी क्लॉकवाइज में 270 डिग्री घूमता है। 180 घूमा तो वापिस से यहाँ पे आएगा, और उसके बाद 90 डिग्री और घूमेगा, तो देखिए 90 यानी कि मतलब 9 करेंगे, जैसे कि 90 90 होता है आपका 3 बार में, तो एक बार अगर 90 करोगे तो ये कहाँ पे जाएगा, यहाँ पे खड़ा है, एक बार में 90 करोगे तो ये यहाँ पे जाएगा, इस तरह से दूसरा बार यहाँ पे, और तीसरा बार 90 आपका यहाँ पे आ जाता है। ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स, मैं कहना क्या चाहता हूँ, ये आपका एक 270 डिग्री घूम रहा है। 270 का मतलब क्या हुआ कि वामावर्त यानी कि एंटी क्लॉकवाइज 180, तो यहाँ पे उसके बाद 90 और जोड़ोगे ना 45, तो ये आपका 45 फिर से यहाँ पे होगा। 45 ये डिग्री था, 45 ये, तो 90 डिग्री कहने का मतलब यह 270 यहाँ पे आएगा घूम करके, ये टोटल इस तरह से घूमेगा 270 डिग्री, तो यहाँ पे घूम करके आ जाता है। अब कहने का मतलब क्या हुआ कि वह किस दिशा का मुँह करके खड़ा है, तो ये कौन सी दिशा हुआ, ये डायरेक्शन आप समझ सकते हो कि डायरेक्शन जो होता है वो ये यहाँ पे है, तो यहाँ कहाँ ये क्या होता है पश्चिम, और ये आपका दक्षिण, तो दक्षिण पश्चिम बिल्कुल करेक्ट है, दक्षिण और पश्चिम बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है। तो उम्मीद करते हैं आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी इस क्वेश्चन को कैसे किया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने बन रहा है कि 8:30 बजे, यानी कि शाम का 8:30 बजे आपको बताना है कि घंटे की सुई और मिनट की सुई के बीच का कोड क्या होगा। इस टाइप के लिए मैंने आपको एक फार्मूला भी दिया था फ्रेंड्स, तो उसी फार्मूले के अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं काफ़ी इजीली। तो चलिए इसको करते हैं। मैंने आपको फार्मूला क्या बताया था फ्रेंड्स कि 30 गुने घंटा कर सकते हो, और ये आपका इसकी ये आपका मतलब लगभग बराबर होता है, या इस टाइप के क्यों किया जाता है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि छोटा और बड़ा दोनों आ जाता है, तो इसमें इस कंडीशन का रूप ये होता है फ्रेंड्स कि आप बड़े में से छोटे को हमेशा घटाओगे, बस इसको ध्यान में रखना होता है। और मैंने आपको बताया था 11 गुने मिनट को आप जो कि 2 से डिवाइड करोगे, यही हम लोगों ने फिगर जो कि फार्मूले को मैंने आपको बताया था। ठीक है, इसी फार्मूले के अकॉर्डिंग हम निकालेंगे। तो देखिए 30 घंटे का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स, घंटा जो आप कितना दिया 8:30 बज रहा था ना, तो 8:30 का मतलब जो घंटा कितना है 8। ठीक है, उसके बाद फ्रेंड्स लिख सकते हैं 11 गुने मिनट यानी कि 30 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 15। देखिए 8 तरीके 24 यानी कि 240, और ये आपका 165, इसको आप घटाएंगे तो कितना होगा, यानी कि 75 डिग्री का कोड आपका बनेगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका यही है, बिल्कुल ईजिली आप इसको कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं फ्रेंड्स। तो उम्मीद करेंगे कि आपको अच्छे से सब चीज़ समझ में आ गई होगी, और ये फॉर्मूला मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। कभी कभी हम इसको माइनस में लिखते हैं, तो यहाँ पर माइनस लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो कभी कभी क्या होता है कि इधर आपका ज़्यादा हो जाता है, तो हमें ये चीज़ ध्यान रखना है कि आपको बड़े में से छोटे को घटाना है। ठीक है, ये आप यहाँ ध्यान मत रखना कि बड़े से छोटे को घटा करके यानी कि माइनस में जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। बस आपको बड़े से छोटे घटा करके राइट आंसर निकालना होता है कि कितने डिग्री का कोड हो रहा है, डिफरेंसेस को देख करके वही इसका कोड माना जाता है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आपको आज की इस वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। अगर आपने कुछ नया सीखा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करेंगे, और साथ ही साथ अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। इस टाइप के और क्वेश्चंस देखने के लिए रेगुलर हमारे साथ बने रहिए। चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे।